बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास रेप्टिलिया को ज़ेरे बहस लाएंगे। वर्ड रेप्टिलिया एक लैटिन वर्ड रेपियर या रेप्टम से डिराइव है, जिसके मानी है टू क्रीप और क्रॉल। इस क्लास के ज़्यादातर एनिमल्स क्रीप या क्रॉल करते हैं, यानी रेंगते हैं। इसीलिए इस क्लास का नाम रेप्टिलिया और इस क्लास के एनिमल्स को रेप्टाइल्स कहा जाता है। रेप्टाइल्स में स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, टर्टल्स, टॉर्टोइसेस वगैरह शामिल हैं। आइए रेप्टाइल्स की खुसूसियात का वन बाय वन जायजा लेते हैं। हैबिटेट। रेप्टाइल्स प्रीडोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी ये ज़्यादातर लैंड पर पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल के मानी है लैंड पर रहने वाले। इनकी कुछ स्पीशीज पानी में भी पाई जाती हैं। बॉडी डिविजन्स। इनका बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल पर मुश्तमिल है। लिम्स। इनमें लिम्स के 2 पेयर्स होते हैं, यानी इनमें 4 टांगे होती हैं, इसलिए इनको भी टेट्रापोड्स कहा जाता है। इनके लिम्स पेंटाडेक्टिल होते हैं, यानी इनमें उमूमन 5 टोज या फिंगर्स होती हैं। टोज या फिंगर्स को डिजिट्स कहा जाता है। इनके डिजिट्स पर हॉर्नी क्लॉज होते हैं। क्लॉज शार्प कर्व्ड नेल्स को कहा जाता है। इनके लिम्स ट्रंक से इमर्ज होते हैं। लिम्स यानी टांगे कुछ लिजर्ड्स और तमाम स्नेक्स में एब्सेंट होती हैं। स्किन। इनकी स्किन ड्राई, रफ और कॉर्निफाइड होती है, जबकि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एम्फीबियंस की स्किन मॉइस्ट और अक्सर स्मूथ होती है। एक्सोस्केलेटन। एम्फीबियंस में एक्सोस्केलेटन नहीं होता, मगर रेप्टाइल्स में बॉडी पर स्केल्स, शील्ड्स, प्लेट्स या स्क्यूट्स होते हैं। बॉडी पर मौजूद स्केल्स, शील्ड्स, प्लेट्स या स्क्यूट्स को एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के अलावा रेप्टाइल्स में बोन का बना हुआ एंडोस्केलेटन भी होता है। रेप्टाइल्स का एंडोस्केलेटन एम्फीबियन एंडोस्केलेटन के मुकाबले में ज्यादा एडवांस्ड और वेल डेवलप्ड होता है। हार्ट। रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चैम्बर्स पर मुश्तमिल है। अपर 2 चैम्बर्स को एट्रिया कहते हैं, निचले चैम्बर को वेंट्रिकल कहा जाता है। अक्सर रेप्टाइल्स में वेंट्रिकल नामुकम्मल तौर पर डिवाइडेड है। वेंट्रिकल के दरमियान सेप्टम नामुकम्मल है, इस वजह से वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली डिवाइडेड है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन क्रोकोडाइल्स में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कंप्लीट है, जिसकी वजह से इनमें हार्ट मुकम्मल तौर पर 4 चैम्बर्स पर मुश्तमिल होता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। रेप्टाइल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें पोइकिलोथर्मिक कहा जाता है। पोइकिलो के मानी है चेंज। इनको एक्टोथर्मिक भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना बॉडी हीट एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं। क्योंकि ये पोइकिलोथर्मिक होते हैं, इसीलिए ये सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जब सर्दियों में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। जब बॉडी टेम्परेचर एक हद से ज़्यादा ड्रॉप होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। रेस्पिरेशन। रेप्टाइल्स में रेस्पिरेशन सिर्फ लंग्स के जरिए होती है थ्रू आउट लाइफ। लंग्स के अलावा इनमें
और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते। सेक्सेस, रेप्टाइल्स में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी इनमें इंडिविजुअल्स मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। सेम इंडिविजुअल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों मौजूद नहीं होते। गोनेट्स, इनमें गोनेट्स यानी सेक्स ऑर्गन्स पेयर्ड होते हैं। गोनेट्स से मुराद ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर मेल या फीमेल गैमीट्स बनते हैं। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिहाज से रेप्टाइल ज्यादातर ओवीपेरस होते हैं, यानी ये अंडे देते हैं और एम्ब्रियो की अंडे के अंदर डेवलपमेंट होती है मदर्स बॉडी से बाहर। इनके एग्स में लार्ज अमाउंट ऑफ योक होती है। इनके एग्स के गिर्द लेदरी या लाइमी शेल होता है। शेल के अलावा मजीद प्रोटेक्शन के लिए एम्ब्रियो के गिर्द खास मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। एमनियन, कोरियन, योक्सेक और एलेक्टोइस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं। चूंकि रेप्टाइल्स के लाइफ साइकिल में कोई लार्वल स्टेज नहीं होता, इसलिए इनमें मेटामॉर्फोसिस का अमल भी नहीं होता। लार्वा से एडल्ट में तब्दीली के दौरान आने वाली ड्रास्टिक चेंजेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस, रेप्टाइल्स में स्किन ड्राई होती है और ड्राई स्किन की वजह से ये पानी से दूर रह सकते हैं। इनमें वेंटिकल इनकम्प्लीटली या कंप्लीटली डिवाइडेड होता है राइट और लेफ्ट वेंटिकल में। इसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते। ये दोनों टाइप के ब्लड एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। रेप्टाइल्स में नेक मौजूद होती है। ये अपने नेक को बॉडी से इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। इनमें ब्रीदिंग का मैकेनिज्म एम्फीबियंस के मुकाबले में मोर डेवलप होता है। इनमें फर्टिलाइजेशन सिर्फ इंटरनल होती है, यानी मेल अपने स्पर्म फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करता है। फीमेल बॉडी के अंदर मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होकर जायगोट बनाता है। इस किस्म की फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। रेप्टाइल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होती और ये फर्टिलाइजेशन के लिए पानी पे डिपेंडेंट नहीं है। यही वजह है रेप्टाइल्स को ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। इनके एग्स के गिर्द शेल मौजूद होती है लैंड पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एम्ब्रियो की फर्दर प्रोटेक्शन के लिए शेल के अलावा एम्ब्रियो के गिर्द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी पाई जाती हैं।